अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर अली है और मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा कि नाक से खून आना, जिसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। अब देखें, ज़्यादातर बच्चों में ये मसला देखने को मिलता है कि बच्चों में ज़्यादातर मसला क्यों होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, वो नाक को छेड़ते रहते हैं, नाक को। इसका जो मेन जो होगा रीज़न होगी, वो होगी कि नेज़ल ट्रॉमा। नाक से खून आता है क्योंकि बच्चे नाक को छेड़ते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो नाक के अगला अगला हिस्सा है, उसको सांस लेने की वजह से वो ज़्यादा रफ हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है उसमें, तो उसकी वजह से नाक से खून ज़्यादा आता है, बच्चों में देखने को मिलता है। दो इसकी जो है वो हमें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, जिसमें ये होता है कि आगे से, नाक के आगे से खून आना, नाक से पिछले हिस्से से खून आना। जो अगले हिस्से से खून आता है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, जो पिछले हिस्से से खून आता है वो बड़ों में ज़्यादा कॉमन है। अगले हिस्से में जो खून आता है वो बच्चों में आता है, वो कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। लेकिन जो पिछले हिस्से से खून आता है, उसकी खास कोई वजह होती है। इसमें ज़्यादातर वजूहात जो होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, इसमें शुगर आ जाती है, या फिर कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं मरीज़, जो कि खून को पतला करती हैं। और उसके लिए जो है नेज़ल पैकिंग, जो नाक के अंदर जो है वो पैकिंग रखनी पड़ती है, उससे नाक का खून जो है वो रुक जाता है। अब आपको बताते हैं कि घर में आप जो है, अगर बच्चों के नाक से खून आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? अब देखें, अगर बच्चों के खून आ रहा है और आप घर में हैं, कोई चीज़ नहीं है, तो आप सिंपली उसके नाक को पिंच कर सकते हैं, इस तरह पिंच करेंगे नाक को, और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है वो पिंच करके रखेंगे, तो नाक जो है वो खून जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। अगर नहीं रुक रहा, तो एक और जो है वो मेथड होता है कि जो बच्चा है उसके सर में पानी डालें, ठीक है, बेसिन के आगे उसके सर में पानी डालें, तो नाक से खून जो है वो रुक जाता है। मोस्टली जो बच्चों में खून आता है वो इस चीज़ से रुक जाता है। लेकिन अगर वो रुक नहीं रहा, अगर फिर भी बच्चों में ज़्यादा खून आ रहा है, तो फिर उसको हॉस्पिटल में लाके डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, अगर बड़ों में ये मसला आ रहा है, ज़्यादातर मसला क्यों होगा, या तो कोई हाई ब्लड प्रेशर होगा, या फिर जो है वो कोई अद्वियात ऐसी इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर एक और बड़ी वजूहत है जो बच्चों और बड़ों में दोनों में कॉमन है, वो ये है कि नेज़ल ट्रॉमा, कि बच्चा गिरा है या बड़ा गिरा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें नाक में लगती है, तो उससे भी नाक से खून आ जाता है, तो उसमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर बड़ों में खून आता है, तो उसमें भी आप जो है नाक को पिंच कर सकते हैं। दूसरा, उसके सर में जो है वो पानी डाल सकते हैं, उससे अगर रुक जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ जो हमने देखे हैं, वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी बन जाता है। तो अगर बड़ों में है तो वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, उसमें नेज़ल पैकिंग होती है, तो उससे वो खून जो है वो रुक जाता है। तो इसमें सबसे पहली वजह जो हम बच्चों में ये एडवाइस करते हैं कि वो नाक को ना छेड़ें, ठीक है? दूसरा ये होता है कि जो बड़े हैं उनमें अगर वजह जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की है, तो उसमें मैं जो बीपी की गोली है, ब्लड प्रेशर की गोली है, वो टाइम से लें। दूसरा ये है कि अगर जो है वो कोई खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो है कुछ देर के लिए उनको छुड़वानी पड़ती है, ठीक है? और बाकी जो और भी मेडिसिन होती है वो फिर डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं। और आज का हमारा यही टॉपिक था कि नाक से खून आना, जिसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। तब तक जो है वो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।